निखिल गुप्ता जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा। मेरा मन किसी चीज में स्थिर नहीं रहता, ना ही कर्तव्य कर्म में, सिर्फ अपने सुख के बारे में ही सोचता रहता है। ये सबकी दशा है। जय श्री राधे दोस्तों, मैं हूं आशीष पांचाल, लेकर के आया हूं एक छोटी सी वीडियो महाराज जी के सत्संग से। आज की एकांतिक वार्तालाप में महाराज जी से क्या क्या बातें हुई, किस किस विषय में बातें हुई, आए हुए भक्तों ने क्या क्या प्रश्न किए, आज उस पर ही बात करेंगे। आए हुए भक्तों में से एक भक्त ने एक ऐसा प्रश्न किया कि महाराज जी, जो मेरा मन है वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, मैं अपने सुख के बारे में सोचता हूँ, तो इस पर क्या बोले महाराज जी, सुनते हैं महाराज जी के मुख से। यही दशा सबकी है जो आप कह रहे हो। सब अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मानकर, इंद्रिय मन को अपना स्वरूप मानकर उन्हीं के सुख भोग की लालसा में है। देखो, रुपया कमा ले, घर मकान बना ले, बढ़िया दुल्हन हो जाए, लड़का बच्चा, पर यही सबकी सोच है। महाराज जी ने उस आए हुए भक्त को यह जवाब दिया कि असली आनंद आपके अंदर है, लेकिन हमारी अंदर की चाह नहीं, बाहर की चाह है। वो कौन सी चाह है, कैसी चाह है, क्या बताया महाराज जी ने, सुनते हैं महाराज जी के मुख से। तो आनंद आपके अंदर है, पर आप अपने अंदर के आनंद को नहीं, आप बाहर के आनंद को भोगना चाहते हैं। आप बिल्कुल चिंतन करके बताइए, आप अंदर के आनंद की सोच नहीं, बाहर के आनंद, बाहर का शब्द, बाहर का रूप, बाहर का स्पर्श, बाहर के भोग, यही तो चाहे। महाराज जी ये भी बोल रहे हैं कि कभी भी भगवत अंश जीव को माया के भोग से तृप्ति नहीं हो सकती है। भी भगवत अंश जीव को माया के भोग से तृप्ति नहीं हो सकती। उसको विश्राम मिलेगा श्री भगवान में। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ये तृष्णा, ये स्पृहा, ये कामना, ये वासना जीव को नोचती रहती है, जलाती रहती है। आज के इस संसारिक इंसान की कैसी दशा हो गई है, क्या बताया महाराज जी ने, और किसको बताया कि असली सुखी कौन है, सुनते हैं महाराज जी के मुख से। चिपती रहती है दुर्वासना मम सदा परिकर सहती। ये भोग लूं, ये दुख लूं, ये सुन लूं, ये खरीद लूं, ये मेरे पास हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन वो जिसके पास बहुत है वो भी सुखी नहीं है। सुखी है जो निष्काम होकर भगवान में स्थित हो गया। महाराज जी ने यह भी बताया कि यहाँ पर कोई सुख नहीं है, कहने मात्र सुख है। और किसको सुखी बताया, सुनते हैं महाराज जी की वाणी में। वो सुखी है जो सकल कामनाहीन जी, और यहाँ सब कामनाओं से चल रहा है, कामनाएं ही कामनाएं हैं, तो कहाँ सुखी है वो? कहने मात्र का सुख नहीं है। बात समझ रहे हो आप? सुख तो भगवान में है। तो आप अपना सुख का मतलब देह धर्म से बात कर रहे हैं। जिसने ये प्रश्न महाराज जी से किया था, उनसे महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी कह रहे हैं कि आप ही का नहीं, ये सबकी दशा है, पूरे संसार की दशा है। क्या संसार की दशा बताई महाराज जी ने, कैसी दशा है इस संसार के इंसान की, सुनते हैं महाराज जी के मुख से। तो ये सब में है, आप में नहीं, ये सब में है। जो जीवन मुक्त महापुरुष है उनके सिवा सब देह आ सकता है। घूम घूम के बात चाहे जितनी करें, वो देह में ही स्थित है। देह की ही क्रियाओं को अपना कर तत्व भाव मानते हैं और देह जनित भोगों को ही वो सुख मानते हैं। इसी अज्ञान में फंसे बार बार जन्म, बार बार मरण को भोगते हैं। इस संसार में रहते हुए थोड़ा सा इस संसार से निकलिए और इस संसार में रहते हुए अध्यात्म में चलने की कोशिश कीजिए। वीडियो कैसी लगी आपको, प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। राधा 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 राधा